रजा साहब, हर काम तवक्को के मुताबिक हो गया, ठीक हो गया। जो अपोजिशन और हुकूमत ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक नतीजा बरामद हो गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जो स्क्रिप्ट लिखा था उसके मुताबिक ही नतीजा आज निकला है। जो अपोजिशन थी और पीटीआई जो आपस में इनका गठजोड़ था वही नतीजा जो ये तो मिलके लिखा था ना, वही नतीजा निकला है। तो आखिर तक ये गेम जारी थी, ये ड्रामा शुरू था। आखिर तक ही जब तक वोटिंग मुकम्मल नहीं हुई, दोनों अपोजिशन और जो हुकूमत है मिल बैठकर बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने आज एक इंतखाबात का इनेकाद किया है। और हमें ये देखने को मिला है कि जो आपस में फार्म 47 और फार्म 45 का जो चक्कर था वो आज भाई भाई बने हुए थे। तो आपको कुछ लगता है कि कोई परेशानी हो रही है? आपको खुश नहीं हो रहे? क्या चाहते हैं कि लड़ते रहें, एक दूसरे से खुश तो हो रहे झगड़ते रहें, गिरेबान पकड़ते रहें? असल में हैरान हो रहे हैं ना सर कि यहाँ इकट्ठे हो गए तो फिर दूसरे मामला में इकट्ठे क्यों नहीं होते? मतलब ये है कि इस पर खुश होना चाहिए। देखें हम तो उस वक्त खुश होंगे जब हमारे सूबे में काम होगा, तरक्की होगी, एजुकेशन में, सेहत में, इन तमाम चीज़ों में। एजुकेशन जो अपोजिशन और हुकूमत जब मिल बैठकर फैसले करेगी तो ये हमारी ठीक है, हम इसको उम्मीद कह सकते हैं कि आइंदा। आप तो पीटीआई को तो इतना तवील अरसा हो गया हुकूमत करते करते, अभी तक सेहत का और तालीम का मसला वहीं का वहीं है। ये वो तो कहते थे जनाब सरकारी स्कूलों से बच्चे, यानी प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठकर सरकारी स्कूलों में पहुंच गए हैं। अस्पताल जो हैं वो जनाब बरतानिया और अमेरिका की तस्वीर बन गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। लाइन डिस्कनेक्ट। शहजादा फहद से गालिबन उनको आवाज़ नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे दोबारा करें राब्ता। सर मेरा सवाल वही है जो उनसे भी मैं कह रहा था। वो तो आप देखें ना, हाँ, जो हमारे आजम सवाती साहब जी मुंतखब हो गए टेक्नोक्रेट की सीट पर। हाँ जी, पता नहीं किस किस्म के टेक्नोक्रेट हैं बेचारे, अब तो नैब में पेश हो रहे हैं। नहीं, वो तो उनका मकान है। हाँ। वो ठेकेदार खरीदा ना, जो कोस्तान स्कैंडल वाला ठेकेदार, करप्शन स्कैंडल जो है, मुबैना करप्शन स्कैंडल है। हाँ जी, बड़ा हैरत अंगेज स्कैंडल है जी सर। कितनी अरबों रुपए की उसमें अरबों की जनाब वो है, धांधली है, करप्शन है या गबन है, क्या कहेंगे, कई बरसों को मोहित है। और पूरी हुकूमत जो है कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही और बिल अदा हो रहे हैं 25 अरब रुपए। जी हाँ, 25 अरब रुपए। और वो ठेकेदार साहब को देखे कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा घर है, क्या उनकी ठाट बाट है, और सरकारी अफसर क्या उनका जनाब कमाल हो गई। और जो हमारे आजम सवाती साहब हैं, इनका घर जो था वो उस ठेकेदार ने खरीदा है 50 करोड़ में शायद। जी हाँ सर, 60 करोड़ में। सर क्विकली वो आगे शहजादा फहद, अब ये बताएं जो वो लोग थे जो बहुत ज्यादा ज़ाहिर नाला थे अपनी जमात से, अब वो ठंडे हो गए हैं। खुर्रम ज़िशान साहब जो हैं उनका क्या फरमान है? अब ठंडे हो गए और क्या करेंगे? खुर्रम ज़िशान जो हैं आज वो सेनेट इंतखाबात में नज़र नहीं आए, जो कि नाराज़ पीटीआई के उम्मीदवार थे। गो के जो दीगर उम्मीदवार थे वो तो कल रात को ही उनको मना लिया गया, लेकिन उनकी वजह से आज जो सेनेट का पूरा जो अमल था, इंतखाबात हुए। अगर ये राज़ी हो जाते तो आज जितने भी सेनेटर थे वो बिला मुकाबला ही मुंतखब होते, लेकिन जो उनकी ना बैठने की वजह से आज इंतखाबात हुए। और जैसा कि बताया कि इंतखाबात बड़े खुशगवार मूड में हुए, तो अब ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ये सोच रहे हैं कि ऐसे अगर अपने मफादात के लिए मिल बैठ कर बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो सूबे के मफाद के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? तो फाज साहब ये बताएं कि आजम सवाती जो टेक्नोक्रेट हैं, क्या टेक्नोक्रेसी है उनकी? देखें वो तो यहाँ पे बात तो ये है कि वो एक पीटीआई के रहनुमा है और इस वक्त नहीं वो टेक्नोक्रेट सीट पे हुए हैं ना, यहाँ पर टेक्नोक्रेट की सीट पे हुए हैं। जी बिल्कुल टेक्निक। तो क्या उनकी जनाब महारत क्या है? देखें इस हवाले से तो उनकी जो महारत है वो तो पीटीआई को ही मालूम होगी, क्योंकि नहीं आपको नहीं मालूम भाई, वो वकील हैं, वो हमें तो ये मालूम है कि जो आईटी एक्सपर्ट हैं, वो क्या है, टेक्नोक्रेट कैसे हैं, क्राइटेरिया पर पूरा कैसे उतर रहे हैं? बदकिस्मती से बदकिस्मती तो ये होती है कि जरा पता भी कर ये पता कर लीजिएगा। और उनका जो मकान जो है वो नैब का वो जो स्कैंडल है कोस्तान का, वो ठेकेदार ने वो 60 करोड़ में खरीदा था। हाँ, कोस्तान वाला तो 60 करोड़ का मकान है। वो इतनी मानसरे में इतनी कीमत है, एबटाबाद में। हाँ
जी, एबटाबाद जो है ना वो 2.5 करोड़ फी कनाल जो को हिसाब से वहाँ पे इस वक्त जो ज़मीन है उसका जो रेट है वो है, और यकीनन इतनी मालियत का होगा। कोई भी इतनी महंगी चीज़ जो है अगर सस्ती होती तो क्यों इतनी महंगी ख़रीदता। और ये जिससे डील हुई है इसका भी जो मरकज़ी जो कोहिस्तान स्कैंडल में जो मुलजिम है उससे जो है लिंक है, और इससे कबल भी जो ख़रीदो फ़रोख्त भी हुई थी उसमें भी जो ठेकेदार है वो भी मुलविस पाया गया है। तो ये तो अंदर की कहानियाँ है वही जाने, लेकिन इसमें नैब बड़ी बारीकबीनी से तफ्तीश कर रहा है और उनको काफ़ी जो है अहम सबूत मिले हैं जिसकी बिना पर ये इतना बड़ा आप जरा कोई तहकीक कीजिएगा, फिर हमसे आपसे गुफ्तगू करेंगे इस स्कैंडल के बारे में भी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शराफत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कीमत वही है, हाँ 60 करोड़ वो कह रहे हैं सर डीलर ने खरीदा है, लेकिन अगर कीमत वहां कम है, 20 करोड़ का कीमत है, 10 करोड़ की कीमत है और 50 करोड़ का 60 करोड़ का खरीदा है, सही है, तो फिर इजाफी अगर साहब के लिए मुश्किल होगी। बहरहाल अब देखिए ना, ये सरकारी अफसर जो होते हैं, अब एक उनके यहाँ जो गोश्त आता है वो बाज़ औक़ात वो 50 रुपए किलो आ जाता है। वो कैसे डीसी रेट पे? जो पुलिस अफसर है घर में, अच्छा, जो मुर्गी आती है वो 200 रुपए की आ जाती है। वो तो मुफ्त भी आ सकती है, 1000 की होती है, मुफ्त भी आ सकती है, मुफ्त की आ जाती है, लेकिन वो तो कीमत दे के खरीदते हैं ना। अच्छा, तो इसलिए वो अपनी दयानत भी कायम रहती है और फायदा भी पहुंच जाता है। कोई ना कोई अगर 10 करोड़ की चीज किसी ने 50 करोड़ में खरीदी है या 60 करोड़ में खरीदी है, फिर तो कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन अगर 50-60 करोड़ की है और इतना बड़ा महल है वहाँ माशाल्लाह, तो फिर ठीक है, उनको भी मुबारक, फिर कोई भी मुबारक, फिर तो बरी हो जाएंगे। चलें सर, देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं। मैं अगर इजाजत है, मैं वो क्विकली सर पूछना चाह रहा था आपसे, उस वक्त वो आगे थे कि यहाँ ये इकट्ठे हो गए, यहाँ अपने मफाद था, सब कुछ था, अच्छी बात है। तो दीगर मामलात में सर आपको लगता है आगे चल के इकट्ठे हो जाएंगे? जब अगर कोई अच्छा काम किया जाए और उन्होंने अपनी जो हाउस है उसकी हिफाजत की है, उसका इमेज जो है खराब नहीं होने दिया, उस पर इल्जाम नहीं लगने दिए, ये एक अच्छी बात है। अब तवक्को करनी चाहिए कि और कोई अच्छे कामों पे भी इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होना चाहिए। और देखिए यहाँ हमारे पंजाब असेंबली में भी तो आज थे ना, एक नशिस्त थी, जी हाँ, प्रोफेसर साजिद मीर जी, उनके इंतकाल से खाली हुई थी। ये जमीयत अहले के वो रहनुमा थे और मुस्लिम लीग नून के वो इत्तेहादी थे, बड़े पुराने पक्के इत्तेहादी थे। जमीयत अहले हदीस जो है अव्वल रोज से, जब से IGI बनी है उससे लेके आज तक गुज़श्ता कई अशरों में वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रही है। और आज उन्होंने हाफिज अब्दुल करीम जो हैं, साजिद मीर साहब के जो जानशीन है, उन्हीं को टिकट दिया, शुक्रिया भी अदा और वो भारी अक्सरियत लेके मुंतखब हो गए। 243 वोट उन्होंने लिए, ठीक है ना। और इसलिए जमीयत अहले हदीस जो है वो तो उसने भी तो एक उसकी दाद देनी चाहिए ना, कि वो जुड़ी रही है, जो इत्तेहाद एक दफा कायम किया उस पर लगे रहे। अब वो कहते हैं कि मैं इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए, फिरकावारियत के खात्मे के लिए, इस्लामी इक़्तिदार के फरोग के लिए काम करता रहूंगा। के खिलाफ सर बड़ा काम किया है। अब तो ये लोग करेंगे जो ड्रामे आ रहे ना हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, जिनमें ना कोई रिश्तों की तकदीस है, ना कोई मतलब है कि अखलाक की पासदारी है, इन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अच्छा। और ये जो जमातें हैं, नजरियाती जमातें हैं, ये सेल कायम करें, इनकी मॉनिटरिंग करें और इनके खिलाफ इक़दामात जो है करें और अदालतों में जाएं। नहीं, बाज़ ऐसे ड्रामे होते हैं जो असल वाक़यात पर बने होते हैं, तो क्या उनको भी दिखाने की मानियत होनी चाहिए? अब ये देखना चाहिए ना कि उस ड्रामे में उसकी हौसला अफजाई हुई है जुर्म की, प्रमोशन तो नहीं हो रही है उस चीज़ की। प्रमोशन तो नहीं हो रही।